हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे एक ऐसे फौजी की कहानी शेयर करेंगे जिसने न सिर्फ भारत में अपनी बहादुरी से नाम कमाया बल्कि सीमा पार करके भी कुछ ऐसे कारनामे कर गया जिसको अगर आप सुनेंगे तो आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। भारत में एक से बढ़कर एक फौजी हुए हैं और उसमें से कुछ ऐसे हैं जो किसी लेजेंड से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं मेजर मोहित शर्मा की। मेजर मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 रोहतक हरियाणा में हुआ। उन्होंने अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी होते ही नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन किया। मेजर मोहित शर्मा एनडीए में एक बहुत ही कुशल घुड़सवार थे और 1971 में युद्ध के महावीर चक्र से नवाजे कर्नल भवानी सिंह से घुड़सवारी उन्होंने सीखी। एनडीए में होने वाली बॉक्सिंग में भी उन्होंने अपना नाम कमाया। उनके एकेडमी के दोस्त उन्हें माइक कहकर बुलाते थे। आर्मी ज्वाइन करने के 3 साल बाद उन्होंने स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने की ठानी और फिर उसके लिए होने वाली कठिन ट्रेनिंग से गुजरे और स्पेशल फोर्स को कश्मीर में ज्वाइन किया और वो अंडरग्राउंड होकर एक युवा कश्मीरी लड़के बन गए। लंबी दाढ़ी, कंधे के चारों ओर बाल और स्थानीय फेरन पहना कि कोई उन्हें पहचान न सके। जल्द ही वो मेजर मोहित शर्मा से इफ्तिखार भट्ट बन गए। साल 2003 में जब हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर में तरह तरह के आतंकी हमले करवाता था और इसके 2 कमांडर अबू सब्जार और अबू तुरारा की आर्मी को तलाश थी, उस समय शोपियन में मेजर मोहित शर्मा इफ्तिखार भट्ट बनकर धीरे धीरे उनसे घुलते मिलते हैं और उनका विश्वास जीतने में सफल हो जाते हैं। भारतीय सेना में होने के बावजूद वो उनके सामने सेना से नफरत करते हैं और एक कहानी बनाते हैं कि उनके भाई की मौत भारतीय सेना से मुठभेड़ में हुई और वो किसी भी कीमत पर उसका बदला लेना चाहते हैं। अबू तुरारा और अबू सब्जार इफ्तिखार जैसे लड़कों की तलाश में ही रहते हैं जो आर्मी से बदला लेने की फिराक में हो। वो इफ्तिखार के ग्राउंड वर्क और प्लानिंग से काफी इंप्रेस हुए और उन्होंने योजनाओं को अंजाम देने में उसकी मदद करने का फैसला किया। मेजर मोहित शर्मा ने उनसे कहा कि वो तब तक गांव नहीं लौटेंगे जब तक वो सेना की चौकी पर हमला नहीं करते थे। जल्द ही तुरारा और सब्जार ने उनके लिए हथगोले की एक खेप की व्यवस्था की और आसपास के गांव से अन्य आतंकवादियों को भी बुलाया। मेजर मोहित शर्मा का कॉन्फिडेंस और प्लानिंग देखकर सब्जार को इफ्तिखार भट्ट के बारे में संदेह हो गया। उसने उसकी आंखों में देखा और उससे पूछा। इफ्तिखार ने अपना तेज दिखाते हुए अचानक अपनी राइफल जमीन पर गिरा दी और गुस्से में एक युवा लड़के की तरह चिल्लाया और बोला कि अगर उन्हें उस पर थोड़ा भी संदेह हो तो उसे गोली मार दे। इफ्तिखार के इस कदम ने दोनों को झकझोर कर रख दिया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते मोहित ने उस क्षण को पकड़ लिया। अपनी चोकरेव 9 मिलीमीटर लोडेड पिस्तौल निकाली और इससे पहले कि वो समझ पाते कि उन्हें क्या लगा है उन्हें गोली मार दी। फिर उन्होंने उन दोनों के दिल की धड़कन की जांच करी और सनसेट का इंतजार किया और फिर उन्होंने तैयारी की एक लंबी यात्रा की पैराशूट रेजिमेंट के बेस की तरफ, जहां सब उन्हें मेजर मोहित शर्मा के नाम से जानते हैं। 2009 में मेजर और उनके विशेष बल टीम ने कुपवाड़ा जिले में कुछ आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के प्रयास के बारे में खुफिया जानकारी के आधार पर घने हफरूदा जंगल में तलाशी शुरू करने का फैसला किया। संदिग्ध हरकत देखकर उन्होंने अपनी टीम को सतर्क किया, लेकिन आतंकवादियों ने 3 दिशाओं से सैनिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। अपने साथियों के लिए और अधिक खतरे को महसूस करते हुए उसने 2 और आतंकवादियों को मार गिराया और अपने 2 साथियों को बचाया। हालांकि फायरिंग के दौरान मेजर के सीने में चोट लग गई। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अपने कमांडो को आतंकवादियों को भगाने के प्रयास को विफल करने के निर्देश देते रहे और दूसरे कमांडो को उनके अंतिम शब्द थे, किसी को भागने मत देना, उन सभी को बाहर निकालो। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की बल्कि अपनी टीम के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। उन्हें अपने करियर में पहले 2 वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। पहला ऑपरेशन रक्षक के दौरान अनुकरणीय आतंकवाद विरोधी कर्तव्यों के लिए COAS प्रशस्ति पत्र था, जिसके बाद 2005 में एक गुप्त ऑपरेशन के बाद वीरता के लिए सेना पदक मिला। उल्लेखनीय वीरता, प्रेरक नेतृत्व और कर्तव्य से परे असाधारण साहस के इस कार्य के लिए मेजर मोहित शर्मा को 15 अगस्त 2009 को अशोक चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। मेजर मोहित शर्मा ने न केवल अपना कर्तव्य निभाया बल्कि अपनी रेजिमेंट का भी गौरव बनाए रखा। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं मेजर मोहित शर्मा जी के लिए? आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।